बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूं आप तमाम दोस्तों को अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में। मैं हूं खुर्रम शहजाद। आज की इस वीडियो में हम शेप्स को एडिट करना सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में शेप्स को किस तरह से एडिट किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम अपने डॉक्यूमेंट्स में शेप्स इंसर्ट करवाएंगे। तो शेप्स इंसर्ट करने के लिए आप इंसर्ट टैब पर जाएंगे। इंसर्ट टैब में इलस्ट्रेशंस ग्रुप में आपको शेप्स का ऑप्शंस मिलेगा। इससे पहले वाली वीडियो में हम ये शेप्स का ऑप्शन डिटेल में पढ़ चुके हैं। शेप्स पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम कोई भी एक शेप ड्रॉ कर लेते हैं। देखें, आपने इस शेप को ड्रॉ किया और जैसे ही आपने इस शेप को ड्रॉ किया तो ये शेप आपके पास सिलेक्ट हुई हुई है। अगर ये सिलेक्ट ना हो तो आप माउस को इस शेप पर जब क्लिक करेंगे तो ये शेप आपके पास सिलेक्ट हो जाएगी और इसके चारों तरफ आपको व्हाइट नोट्स नजर आ रहे हैं, यानी कि व्हाइट कलर के पॉइंट्स नजर आ रहे हैं। तो हमने ये पढ़ा था कि अगर आपने शेप्स का साइज इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो आप इन व्हाइट नोट्स के जरिए इस शेप का साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। शेप को एडिट करने के लिए जब आप शेप को सिलेक्ट करेंगे तो फॉर्मेट टैब में आपके पास यहां पर ये देखें एडिट का ऑप्शन आ रहा है। आप यहां पर क्लिक कर दें या फिर शेप पर जब आप राइट क्लिक करेंगे तो यहां आपके पास एडिट पॉइंट्स लिखा हुआ आ रहा है। आप यहां से एडिट पॉइंट्स पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप एडिट पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो अब वो व्हाइट नोट्स आपके ऑफ हो गए हैं। उन व्हाइट नोट्स की जगह आपको इसके चारों तरफ यानी कि चारों पॉइंट्स पर आपको ब्लैक नोट्स नजर आ रहे हैं, यानी कि ब्लैक पॉइंट नजर आ रहे हैं। अब आप किसी भी ब्लैक पॉइंट पे जब आप क्लिक करते हो तो उस ब्लैक पॉइंट के साथ लेफ्ट और राइट पर दो व्हाइट नोट्स आपको नजर आ रहे हैं जो कि ब्लैक पॉइंट पे क्लिक करते ही डिस्प्ले में आ जाते हैं। अगर मैं इस पॉइंट को सिलेक्ट करता हूं तो यहाँ पे देखें इसके लेफ्ट और राइट पर आपके पास ये व्हाइट कलर के नोट्स आ गए। अगर हम यहाँ क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी क्लिक करने पर ये दोनों नोट्स आ चुके हैं और अगर हम इस पॉइंट पे क्लिक करते हैं तो ये देखें आपके पास ये दोनों पॉइंट्स डिस्प्ले हो रहे हैं। देखिए, अगर मैं व्हाइट पॉइंट पर माउस का कर्सर लेकर जाता हूं और लेफ्ट बटन को प्रेस करके इसको अगर नीचे की तरफ ड्रैग करता हूं तो शेप का जो शेप जो है वो इस ऑब्जेक्ट की चेंज हो रही है। और अगर मैं इसी पॉइंट से ऊपर की तरफ शेप लेके जा रहा हूं तो ये देखें आप अपने शेप को एडिट कर सकते हैं। तो ये ब्लैक पॉइंट जो आपको नजर आ रहे हैं ये हमारे कहलाते हैं एडिट पॉइंट्स। इसी तरह जब आप ब्लैक पॉइंट पे क्लिक करते हैं तो आपने पढ़ा है कि ये दो पॉइंट्स आपके पास ऑटोमेटिकली हर ब्लैक पॉइंट के लेफ्ट और राइट पर शो हो जाते हैं। तो यहां से भी आप माउस को ड्रैग करते हुए अपनी शेप को एडिट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर हमें इस शेप पर कहीं पर भी एडिट पॉइंट को ऐड कराना है तो जब आप शेप पर राइट क्लिक करते हैं तो यहां पर आपके पास एडिट पॉइंट से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस आ रहे होते हैं। अब देखें, मुझे इसके यहां पर एक पॉइंट ऐड करना है तो मैं अपने माउस के कर्सर को इसके आउटलाइन पर लेकर जाऊंगा। राइट क्लिक करके फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है ऐड पॉइंट। जैसे ही ऐड पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो एक ब्लैक नोट्स यहाँ पर भी ऐड हो जाएगा। तो एक नोट आपने यहाँ पर ऐड करा दिया। अगर मुझे एक नोट यहाँ पर ऐड कराना है तो मैंने राइट क्लिक किया और ऐड पॉइंट पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पर भी मेरे पास एक एडिट पॉइंट ऐड हो चुका है। इस पर भी अगर हम क्लिक करते हैं तो इसके लेफ्ट और राइट पर आपको व्हाइट कलर के नोट्स नजर आ रहे हैं। तो यहाँ से भी आप अपनी शेप्स वगैरह को चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं इस पॉइंट को नीचे की तरफ ड्रैग करता हूं तो ये देखें शेप आपकी कुछ इस तरीके से एडिट हो रही है। यानी कि आपको जैसे एडिट करना है आप बिल्कुल एडिट कर सकते हैं। मुझे ऐसे एडिट करना है तो ये देखें बहुत ही आसानी से आप इसको एडिट कर रहे हैं। किसी भी एडिट पॉइंट को डिलीट करना है तो आप उस पर राइट क्लिक करेंगे तो सेकंड ऑप्शन है डिलीट पॉइंट। डिलीट पॉइंट पर आपने क्लिक किया तो ये देखें वो पॉइंट आपका डिलीट हो गया। इस पॉइंट को डिलीट करना है राइट क्लिक करें, डिलीट पॉइंट कर दिया हमने। इसी तरह अगर मुझे इस पॉइंट को डिलीट करना है मैंने राइट क्लिक किया
और यहां से मैंने डिलीट पॉइंट पे क्लिक किया तो ये देखें आपके पास ये पॉइंट डिलीट होने के बाद ये आपके पास पॉइंट्स शेप बन चुकी है। अगर मुझे इसको भी डिलीट करना है, राइट क्लिक किया मैंने, यहाँ से डिलीट पे क्लिक किया तो ये देखें या तो आप इस तरीके से अपनी शेप्स को एडिट कर सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ से शेप फिल कलर ऑफ कर रहा हूँ, नो फिल। राइट क्लिक करके हम दोबारा एडिट पॉइंट पर जाते हैं और अगर मैं राइट क्लिक करूं तो यहाँ पे देखें आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन है ओपन पाथ। ओपन पाथ पे क्लिक करते हैं तो ये देखें दोनों पॉइंट्स आपस में अलग अलग हो गए हैं। तो आपने इस तरीके से एडिट करना है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जैसे आप शेप फिल करेंगे तो ये आपको एक ही पॉइंट लगेगा, ठीक है, लेकिन बज़ाहिर ये बीच में से ब्रेक हो चुके हैं। इसके बाद राइट क्लिक करते हैं तो आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है स्मूथ पॉइंट। इस पर क्लिक करते हैं तो ये इस तरीके से शेप हो जाएगी उस पॉइंट की जिस पॉइंट पर भी आप रखेंगे। इस पर रख के अगर मैं स्ट्रेट पॉइंट करता हूं तो ये भी देखें इस तरीके से हो जाएगा। अच्छा देखें, इस शेप को ड्रॉ किया तो इसमें आपको वाइट नोट्स नजर आ रहे हैं। इसके बाद हम यहां से एक और शेप इंसर्ट करते हैं। मैं इस शेप को इंसर्ट करवा देता हूं। तो देखें, जब आपने इस शेप को इंसर्ट किया तो एडिट पॉइंट पर जाने से पहले अगर आप देखें तो आपको व्हाइट नोट्स के साथ एक येलो कलर का नोट्स भी नजर आ रहा है। येलो कलर का जो नोट्स है, जब आप माउस का कर्सर को इस पर लेकर जाएंगे और माउस को ड्रैग करेंगे लेफ्ट राइट तो देखें इसकी शेप की जो विड्थ है वो आप कैसी रखना चाहते हैं वो आप यहां से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं यहां से इसकी आउटलाइन ऑफ कर देता हूं और यहां से मैं इसको कलर दे देता हूं रेड। कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया, यहां से हम इसका कलर चेंज कर देते हैं और इसको हम यहाँ पे इस शेप पर ले आते हैं, ठीक है। येलो पॉइंट से हम इसको ड्रैग कर रहे हैं तो ये देखें ये शेप हमने इस तरीके से ले ली। फिर कंट्रोल वी से इसकी कॉपी ली, यहां से इसका कलर हमने चेंज किया और येलो पॉइंट से अगेन मैंने इसकी कॉपी ली, कंट्रोल वी और यहां से मैंने कलर चेंज किया इसका और यहां से मैं इसके नोट्स, तो ये देखें ये आपने सिर्फ अभी हम एडिट पॉइंट पे नहीं गए बल्कि जो आपको व्हाइट नोट्स के साथ येलो नोट्स नजर आ रहा है उस पर रहते हुए हमने एक बहुत ही एक शेप से बहुत ही एक अच्छा सा डिजाइन बना लिया। तो आपको जिस तरीके का डिजाइन चाहिए हो वो आप यहाँ पे बना सकते हैं। ये देखें बहुत ही जबरदस्त लग रहा है ये। तो आप जिस तरीके का लेआउट बनाना चाहते हैं आप बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरह इंसर्ट पे हम जाते हैं, शेप्स पे जाते हैं और यहां से मैं एक और शेप ड्रॉ करता हूं। तो ये देखें ये आपने ड्रॉ किया, इस शेप पर भी आपके पास ये व्हाइट नोट्स के साथ एक येलो नोट्स आ रहा है। अच्छा, ये येलो नोट्स जो है ये कुछ शेप्स पर शो होगा और कुछ शेप्स पर शो नहीं होगा। तो जिस शेप पर शो हो रहा है तो उसका मकसद ये है कि आप वहां से उस शेप की विड्थ कम ज्यादा कर सकते हैं, उसकी विड्थ कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखें मैं इंसर्ट पे जाता हूं, यहां से एक रेक्टेंगुलर शेप लेता हूं और इसे मैंने यहां पर ड्रॉ कर लिया। यहां से मैं इसका आउटलाइन ऑफ कर देता हूं और कलर में यहां से कुछ भी कलर दे देता हूं। अब देखें इस शेप को मुझे यहां से यूं घुमाना है। देखें माउस को देखें आप मेरे इस तरीके से, इस शेप को मैंने ऐसे बनाना है इस तरीके से। तो मैं राइट क्लिक करके एडिट पॉइंट पे जाऊंगा, एक एडिट पॉइंट में यहां पर ऐड करवा रहा हूं और एक एडिट पॉइंट में इस जगह पर ऐड करवा रहा हूं और ये जो एडिट पॉइंट है इसको मैं डिलीट कर रहा हूं। इसके बाद यहां पर आया और वाइट नोट्स के जरिए फिर यहां पर आया मैं और इस नोट्स के जरिए, तो ये देखें आपने इस तरीके से इसको, जो मैंने कहा था कि मुझे यहां से घूमती हुई इमेज चाहिए तो वो हमने एक इमेज को एडिट कर लिया। तो इस तरीके से आगे जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के प्रोजेक्ट्स पढ़ेंगे तो वहां पर मजीद इन शेप्स को एडिट करना पड़ेगा। तो इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।